यादविंदर सिंह जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं सेवा दान पुण्य करता हूँ, इससे मेरे प्रियजन अच्छा कहते हैं, मगर यहाँ आके देखता हूँ तो सब वो फीका सा लगता है। महाराज जी मेरे मन की स्थिरता आती नहीं और आने वाली परिस्थितियां ये बढ़िया 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 निर्णय अंतःकरण कर रहा है। यहाँ के आके सब फीका लगता है। मैं कर रहा हूं, यही खतरनाक खेल है। चाहे शुभ कर्म के लिए हो या अशुभ कर्म के लिए हो, भगवत कृपा है जो आप इस बात को पकड़ पाए। अशुभ कर्म तो निंदनीय है ही, पर मैं कर रहा हूं ये शुभ कर्म भी तुम्हें बांध देगा, ये भी बांधने वाला है। इसलिए त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे ठाकुर, आपने जो मुझे 4 रोटी दी, तो आपने ही मुझे बुद्धि दी। आपके द्वारा दी हुई 4 रोटी से 1 रोटी हम किसी और के पेट में डाल देते। आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपके ही रूप का मैं करता हूं, ये मेरी वस्तु है, ऐसा भाव। ये बहुत सुंदर भाव आपके अंदर आया है, और शायद इस सेवा भाव का फल आया है। ये ऐसा भाव कर ले, जो कुछ अपने पास है, अगर कभी किसी की सेवा का अवसर मिलता है तो मैं कर रहा हूं, ऐसा भाव नहीं। मेरे प्रभु की वस्तु और प्रभु ही अंदर बैठ के, इसका फल क्या होगा? सीधे भगवान प्रसन्न होंगे। हरि प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और जिस पर भगवान कृपा कर देते, प्रसन्न हो जाते हैं, तो जामवंत का सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवत कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये अच्छा हम 100 रुपया दान किया अपने मान के, वो 1000 दे देगा। 100 में तो हम समझ नहीं पाए अज्ञान को, अब 1000 में और रंग बढ़ेगा अभिमान का। फिर 1000 दान किए तो 1 लाख दे दिया, 1 लाख दान किए तो 1 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ 100 करोड़। अब तो पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो मालिक इतने ही देना जितने से हमारा काम चल जाए और आपका भजन बनता रहे। बस बात, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहो साधु ना भूखा जाए, बस। तो इस भाव को ऐसे करो कि भगवान ने जो मुझे दिया है उससे भगवत स्वरूप, तो ये अहम नहीं बीच में जागृत होगा और कोई बाधा नहीं लगेगी। और नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि आप अंदर की सूक्ष्मता को पकड़े। ये धाम है और ये महारानी जी का यहाँ महिमा में प्रभाव है। तो जैसे दर्पण में आवे ना, अपने यहाँ दाग लगाओ तब नजर आता है। ऐसे तुम लगा बहुत सुंदर है, पर जब दर्पण सामने हो तब समझ में आता है कि सुंदरता में ये कमी है, नहीं ना? तो ये साधु समागम का एक दर्पण है। जब साधु सभा में बैठोगे तो आपको जो अपनी बुराइयां हैं वो चुभने लगेंगी, और ऐसा लगे यार कब मैं ऐसा छोड़ पाऊं, जैसा एक कह रहे हैं कब मैं चल पाऊं। यही साधु समागम का परिचय क्या है कि मैं जहाँ साधु समागम हो रहा है, जब ये बात आने लगे तो समझे कि साधु समागम हो रहा है। बहुत कोई गलत नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? पर जिस ऊंचाई पर चढ़ना है आनंद की, वहां ये बाधा पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस भाव को सुधार लो। क्रिया तो वही है, भाव को सुधार लो। कभी हम किसी की सेवा करके अहम न करें, और दूसरे में भाव ये में कि हम कभी बदला ना चाहें। जैसे आपकी सेवा बन गई तो सोचे कि कभी अवसर आएगा ये भी हम, ऐसा भी भाव न करें। तो वो सेवा भगवान की प्रसन्नता हो, और भगवान की प्रसन्नता हो गई, बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। मालिक प्रसन्न हो गए, साहब प्रसन्न हो गए, बस सब बात बन गई। ये जो प्रचंड माया है ना, जब वो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो दूर हट जाती है, और जब हम प्रभु से विमुख होते हैं तभी हमें घेर लेती है और परेशान करती, इतना परेशान करती कि आदमी सोचता मैं आत्महत्या कर लूं। जब यहाँ कोई आके ऐसा बोलता है तो लगता है देखो कितना बावरा बना देती है माया। इतना कीमती शरीर, एक एक श्वास कितनी दुर्लभ, और वो कह रहा मैं आत्महत्या कर लूं, तो कितना बावरा बना देती है। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी हम ये बातें ऐसी सोचे ही ना। देखो गलती कितनी भी हो जाए उसके मिटाने के लिए उपाय भी है, निराश नहीं होना चाहिए। हर चीज का उपाय है, शरीर नष्ट कर देना उपाय नहीं होता। जैसे कल एक बोले थे, तो ये बात हमें दिन भर कभी कभी बीच में चिंतन में आती, कितना जीव गिर जाता है, माया कितना परास्त कर देती है। नए नए बच्चे आत्महत्या की बात सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि धर्म विरुद्ध आचरण तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जो हम कहते हैं ना,
वो यही बात है। आप ठीक से चलो, अच्छे आचरण को देखो, आप कितने राजी रहो। आनंद समुद्र भगवान के तुम अंश हो। वो आनंद समुद्र भगवान की रचा हुआ खेल है। भगवान की शरण में हो जाओ तो यही दुखदाई संसार दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण कह रहे ना। ई परलोक सकल सुख पावत। अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण करो। गुरुदेव, माता पिता, परिवार, बुजुर्ग, इनका समा भी देखो, हृदय शीतल हो जाएगा। फिर दूसरों को तुम आनंद देने वाले बन जाओगे। अब अपने सुख के लिए बुजुर्गों का अपमान, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राण। फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर राक्षसी स्वभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर है। इस विचार को और शुद्ध कर लो, मंगलमय बात है। शेखर जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके सत्संग सुनने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। उसको अपने जीवन में पूर्णता कैसे उतारें? माया रूपी जंजाल में फंस जाते हैं और उसको पूर्ण रूप से जीवन में उतार नहीं पाते। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। हाँ, नाम जप से, नाम जप से, बिना नाम जप के, जैसे हम चाहते हैं कि हम इस चढ़ाई पर चढ़ें और हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हमारी हिम्मत काम नहीं कर रही, तो हमें दो बातों की जरूरत है। पहला तो अपना बल बढ़ाना है, और दूसरी जो चढ़ चुका हो उसके संग की जरूरत है। दो बातें हैं। साधन को हरिभजन है, कै सतसंग सहाय। जो भगवत चरणारविंद आसक्त चित्त संत महाजन हैं, इनका संग, और साधन को हरिभजन है, खूब नाम जप। तो ये जो माया का प्रचंड तांडव है, इससे हम जीत सकते हैं। ये बातों से नहीं जीता जा सकता। खूब नियम संयम दूसरों को सुना दो, पढ़ लो, सुन लो, प्रयोग में नहीं आ पाएंगे। प्रयोग में तभी आएंगे जब आपका नाम जप होगा और साधु संग होगा। दोनों चीजें। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और नाम जप, ये तभी सुलभ हो सकता है। संग का रंग नहीं, आप चाहे जितना संग करो, रंग नहीं चढ़ेगा। महासंगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ है, मिल गया तो दुर्गमो, रंग नहीं चढ़ा पाओगे। कैसे चढ़े महापुरुषों का रंग? बोले उनकी बात मान लो, जो आज्ञा करते हैं वैसे। जैसे सबसे हम प्रार्थना करते हैं, अधर्माचरण जिसे तुम जानते हो, जितना जानते हो, उसके आगे की अपेक्षा तुमसे नहीं है। तुम जितना जानते हो कि ये पाप है, ये अधर्म है, वो मत करो। आप कहोगे हमारी सामर्थ्य नहीं। बोलने की सामर्थ्य है, वाणी से दूसरे को गाली दे सकते हो, लड़ सकते हो, मतलब की बातें कर सकते हो। राधा राधा नहीं बोल सकते। अगर आप ना बोल पाओ तो फिर वो भी ना बोलो। बोले हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो व्यभिचार होगा, हिंसा होगी, गंदे आचरण हो सकते हैं। उसी ऊर्जा शक्ति को तो हम कह रहे हैं इधर लगा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सामर्थ्य कहां गई? सामर्थ्य तो है ही तुम्हारे पास। अरे जब तुम्हारे हाथ है तो किसी को नष्ट करने के लिए प्रयोग क्यों करो? बचाने के लिए प्रयोग करो, उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रयोग करो। पर इसके लिए हमें पवित्र आहार, पहला जैसा आहार करोगे वैसे ही आपका अंतःकरण होगा, वैसे ही मन बनेगा। आहार से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संग से, अब यहां तो साधु संग किया और पीछे जाके मोबाइल संग किया, संसार की गंदी बातें देखी, गंदे लोगों के विचार सुने, गंदा दृश्य देखा, गंदी भावनाएं अंदर चल रही, उनको काट नहीं रहे, नाम जप कर नहीं रहे, फिर क्या होगा? जीवन ऐसे ही चला जाएगा। आप कहोगे कि हमें तो 20 साल हो गए भजन करते, कुछ लाभ नहीं मिला। ऐसा चलनी में गैया दुहै, दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अब चलनी में जाकर गाय दुहो, कह दो भाग्य की बात है कि अब दूध पीने को हमारे भाग्य में नहीं लिखा। कैसी बात कर रहे हो? चलनी का मतलब छेद युक्त। आप ऊर्जा शक्ति को उससे बाहर अधर्माचरण में, व्यर्थ में, तो फिर आपको आत्मानंद का अनुभव करने के लिए जो विवेक चाहिए, बुद्धि पवित्र चाहिए, वो कैसे प्राप्त होगी? इसलिए भाई प्रार्थना है। आप जिसे हम उतनी बात नहीं कह रहे कि आप पहले वेद पढ़ो और जानो, नहीं नहीं, जितनी बात जानते हो कि ये पाप है, ये अधर्म है,
बस उतनी छोड़ दो तुम, फिर आगे देखो आपकी मार्ग प्रकाशित होता है कि नहीं, भगवान कृपा करके आपको ज्ञान देते हैं कि नहीं। कौन ऐसा है जो जानता नहीं कि ये पाप है? पाप कर्म को कौन ऐसा है कि नहीं जानता? अंदर से वो प्रभु कहता है, "ए, गलत, बस रुक जाओ, वही ठीक होना शुरू हो जाएगा।" पर रोकने की जो सामर्थ्य वो नाम देता है। नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र विचार वाले बनो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो और संत समागम करो। ऐसे बलशाली हो जाओगे कि आपकी क्या, आप दूसरों को तार दोगे, दूसरों को बचा लोगे। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, देवर्षि नारद जी कहते हैं। भगवान के स्वयं श्री मुख के वचन है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरे भाव से, भक्ति भाव से युक्त महापुरुष पूरे भुवन को पावन कर देता है। तो कमजोर तो होना नहीं है, निराश होना नहीं, पर हमारी जो त्रुटियां हैं, जहां से हमारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो रही, उस पर ध्यान देना होगा। अगर मनमानी आचरण तो फिर नहीं बात बनेगी। और कमजोर होना नहीं कि हमें ये नहीं सोचना कि अब 10 बार तो हम फेल हो गए तो अब हम क्या, नहीं नहीं, इस पे तो नहीं होना, कभी नहीं होना। जीवन लड़ते बीत जाए तो भी हार नहीं माननी इस बात में कि हम विषयों में अब गिर गए तो पड़े भाई, अब हमसे तो नहीं उठा जाए। नहीं, उठो, तुरंत उठो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर सावधानी, अगर सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय का आशा। वैद्य सदगुरुदेव हैं, दवा साधना बता रहे हैं, और निषेध जो परहेज है वो कह रहे कि जो पाप कर्म है वो नहीं। अगर पाप कर्म होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, गंदी भावनाएं बढ़ेंगी, और हो सकता है यहाँ आने का मन भी खत्म हो जाए तुम्हारा। हिम्मत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मन में आने लगेगा, "ये छोड़ो, नहीं जाना।" डर समा जाएगा, एक अंधकार सा छा जाएगा, नहीं जाना संतों के पास। अरे सब कुछ ड्रामा है, नाटक है, माया ऐसा अनुभव कराने लगेगी। बहुत कृपा है आपके ऊपर, इस नई अवस्था में आप ऐसी भावना से चलने पर और सुधार कीजिए और नाम जप कीजिए। देखो, जैसे कोई बिल्कुल ककहरा न लिख पाता हो, फिर वो गोली लिखे, डंडा खींचे तो उसे शाबाशी दी जाती है। लेकिन सालों अगर वो उतना ही करता रहे तो डांटा जाता है। ऐसे ही जैसे आप बिल्कुल ना से आप हाँ में आए हैं तो आपकी शाबाशी है, लेकिन इतना ही नहीं है, अब आगे बढ़ना है। हमें तब तक चैन नहीं लेना जब तक हमारे को प्रभु मिल न जाए। और एक बार प्रभु का साक्षात्कार हुआ, फिर सब जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही भगवत साक्षात्कार से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवत स्वरूप, फिर कोई भय नहीं रहता, फिर कोई चिंता नहीं रहती, और फिर कुछ करना नहीं पड़ता, करता ही भगवान में लय हो जाता है। बड़ा वो अद्भुत सुख है। बस चलो आगे चलो। मोहित जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते समय अन्य नामों का स्मरण आता है, अर्थात राधा नाम जप करते समय पूर्व में किए नाम जप का स्मरण आता है और ध्यान में रुकावट हो जाती है। फिर महाराज जी, मैं एकाग्र एक नाम पे नहीं कोई रहता। हानि नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जानते हो क्यों अच्छा है? क्योंकि मन का काम है दो जगह भागना। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि राधा राधा जप रहे हो और पूर्व नाम का चिंतन हो रहा है। ये तो और साधना में बढ़ोतरी कर देगा, और जल्दी बढ़ो। या तो पूर्ण एकाग्रता, पर बड़ा मुश्किल है पूर्ण एकाग्र होना। तो क्या है, ये एक साधन है। पूज्य श्री राधा बाबा ने बताया है कि अगर आप बहुत जल्दी लाभ लेना चाहते हो तो ऐसे करो, जैसे हम राधा राधा जप रहे हैं और राधा राधा का ध्यान कर रहे हैं, वो तो नंबर 1 है। अब उससे, अब हम देख रहे हैं कि मन विषयों में जा रहा है, मन संसार, उसका काम है भागना। और अगर कहीं वो कृपा से पूर्व कोई नाम प्रिय, रामकृष्ण हरि कोई नाम प्रिय है, और हम अपने नाम गुरु प्रदत्त नाम के साथ उसका चिंतन हो रहा है, तो नाम ही है ना, भगवत स्वरूप ही है ना। बहुत बढ़िया जोर की बात कि अब ये जो विषयों में जाने वाला है वो 2 पकड़ लिए कि नाम भी चल रहा है गुरु प्रदत्त, और वो चिंतन भी नाम का ही दूसरे का हो रहा है। कोई हानि की बात नहीं, बहुत जल्दी लौट आओगे, एक पर आ जाओगे। हाँ, अब उसमें जो गंदी बातें चल रही, गंदा विचार चल रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, वो उसके नीचे की बात है, सीढ़ी बाई सीढ़ी। अब उस समय वो सब पहले गंदगी खत्म हो रही है, उसमें भी धैर्य पूर्वक रहो, खूब होने दो, जो मन में हो रहा है होने दो, चिंता मत करो, वो निकल रहा है सब। नाम आपका चलता है राधा राधा। अब गंदे विचार आ रहे हैं, गंदा चिंतन हो रहा है, ना किसी को पकड़ो ना विरोध करो। पकड़ने का मतलब कोई ऐसी दृश्य दे दिया, कोई ऐसी बात दे दी, भोगा हुआ सुख ले आया सामने, और आपका नाम रुक गया,
तो आप जान लो पकड़ लिया आपने उसे। अब वो संस्कार बनाएगा, आपको गिराएगा होश में। और दूसरा द्वेष, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ, तो आपने उसकी सत्ता जोर कर दी कि है, जबकि उसकी सत्ता ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव है ही नहीं, तो क्या कर रहा है? भ्रम, नाम चल रहा है, ये सब निकल रहे हैं, गंदी बातें निकल रही हैं। फिर आता है ये कि नाम के साथ कोई नाम या कोई चरित्र या कोई भक्त चरित्र, ऐसे चिंतन चल रहा है, नाम जब चल रहा है। फिर इसके बाद आता है समिट गया, क्योंकि समिटता चला है, पहले विषय प्रपंच छूटा, भागवती का आया, अब भागवत में डबल। अब वो फिर एकदम एकाग्र हो गया, और फिर जो नाम जप रहा वो रूप आ गया। अब वो आगे बढ़ गई बात, अब वहां गिरने वाली बातें। ये बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल इसका विरोध मत कीजिए, चलने दीजिए ऐसे। दंडो दंडो प्रतिपादन। जी आप कलकत्ता से आए हैं। कल यूट्यूब पे सब खबर उल्टी सीधी चल गई, चिंता हुई, तुरंत भागे हम लोग। आपको बताया थी कल किसी ने ना ऐसे पोस्ट डाल दिया कि महाराज जी राधे राधे बड़ी ना वो महाराज जी बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। क्या मतलब कि मतलब दुखद समाचार महाराज जी, किसी कोई मतलब ऐसे होगा समाज, लोगों ने सोचा सत्य है, आगे 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 फैल के हाँ, तो एक दिन तो सत्य होगा ही, एक एक ये शरीर तो छूटना ही है। ये पानी का बुलबुला कब फूट जाए, चाहे जितना अंजुली बांध के रखो, टिकेगा नहीं पानी। ये तो नियत संख्या में श्वासें हैं, जब तक आप गुरुजनों के दर्शन और श्री जी की चर्चा करना प्रगट में है, तब तक तो नहीं जाएगा, चाहे जितना रोग बढ़ जाए। और जिस दिन जाना है तो उस दिन तो चला ही जाएगा। पर हम कहते हैं, प्रणाम करते हैं उनको जिन्होंने खबर फैलाई, तो ऐसे संतों के दर्शन तो हो रहे, कम से कम इसी बहाने कृपा करके दर्शन दे ले आ रहे, इनकी करुणा प्राप्त हो रही है। ये जाना और आना, ये दोनों मिट जाए, यही हमारे शरणागति का स्वरूप होगा। हम अपनी तरफ से आना जाना वाला कार्यक्रम खत्म कर दें, मालिक की तरफ से बार बार भेजे, कोई परेशानी नहीं है। हमारी शरणागति ऐसी पुष्ट हो जाए कि जो कर्म बंधनों से हम भटक रहे हैं, ये बात दूर हो जाए। बस इस तो हमारे भगवत मार्ग में चलने का, तो बस उसके अंतिम विश्राम यही है। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये सिद्धि है, शरणागति की सिद्धि है। तन से, मन से, वाणी से निष्काम अमलई, कामना ही मल है, कोई कामना न रखते हुए जो हमारा अकाम स्वरूप है, या उस स्थित हो जाना ज्ञान, और या जो परमानंद में जिस प्रभु के हम अंश हैं, उनकी सेवा में पहुंच जाना। निरंतर नाम स्मृति, भगवत चरणारविंद के दासत्व की ठसक, और शब में अपने प्रभु का देखने का भाव, यही कर्म बंधनों का नाश कर देता है। और किसी साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे संचित कर्म भस्म हो जाए, क्रियमाण निष्फल हो जाए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाए। वो केवल भगवत शरणागति में है, और कृपा से अपने सबको शरणागति दासत्व की ही प्राप्त हुई है। इसलिए निरंतर भगवत स्मृति परायण, भगवत भाव युक्त, तो इसी जन्म में हमें अपने लाडले की सेवा प्राप्त हो जाए। हाँ, धन्यवाद। बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी आपने। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी योग और ध्यान और प्रभु जगन्नाथ जी में आस्था है। महाराज जी इनका कहना है कि बट इनके पति का राधा नाम में बहुत आस्था है। ये योग का मतलब क्या समझे? कि अपनी फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस, अपने अपने ये शरीर। तो व्यायाम के अंतर्गत आता है, ये तो व्यायाम है शरीर का। चाहे अनुलोम विलोम, दंड बैठक, दौड़ भाग, ये सब व्यायाम शरीर का ही तो है ना। महाराज जी मैंने ये भी लिखा था कि योग और ओम पे, जो ओमकार है ना, ओम जो हम तो चार- देखो बच्चा, आप एक मार्ग पकड़ो, उसी के सब मार्ग हैं, और उसी में आसक्त हो जाओ, काम बन जाएगा। अब बात करते हो प्रणव की, फिर करते हो, अब हमें अंग्रेजी तो बच्चा आते नहीं, हो शरीर स्वस्थता की, और फिर करते हो ध्यान की, फिर करते हो जगन्नाथ जी की। नहीं नहीं, एक को अपना मन तन प्राण समर्पित कर दिया, इतना गाढ़ चिंतन हो रहा है कि उसके सिवा और कोई चिंतन नहीं। इसी का तो नाम योग है। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करने का नाम योग है। जिसमें स्थित हुआ उसका सतत ध्यान हो रहा है, और संकल्प विकल्प रहित मन हो गया,
उसी को समाधि कहते हैं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बार बार रो रो के पुकार रहे, हे प्रभु आप कृपा करो, मेरे नेत्र गोचर हो जाओ। इससे बड़ा कोई योग है? गोपी जनों से बड़ा आज तक कोई योगी हुआ है? कोई सन्यासी हुआ है? कोई परमहंस हुआ है? बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं, किस बात के लिए? बस हा कृष्ण, हा कमलोचन, हा अरविंदाक्ष, हा कुंज बिहारी, हृदय से निकल रहा है। हृदय की कृष्णाकार स्थिति है। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। गुरु चरणों का आश्रय लेकर एक नाम, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक कंत, कंत माने आराध्य देव, सांगो पांगो उपासना सिद्ध हो जाए। जपे ये करें वो चले, वो पसंद वो, तो बस केवल एक पकड़ लो, उन्हीं का ध्यान उन्हीं के चरणों में लगा। पति और पत्नी का व्यवहारिक संबंध, अगर पति राधा राधा जपता है उसके लिए निषेध नहीं, तुम जगन्नाथ जी जगन्नाथ जप को, उसका कोई उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध व्यवहारिक है। अध्यात्म अपना प्यार का चिंतन है। अगर पत्नी राम जप रही है, पति कृष्ण जप रहा है, बहुत सुंदर बात, वो अपना जपे, वो अपना जपे। व्यवहार में पति पत्नी है, परमार्थ में आशिकी का विषय है, ये प्रेम का विषय है। हमारे हृदय में जो हमारे आराध्य देव हैं उनका हम चिंतन करें, कोई समस्या ही नहीं। आपका यही प्रश्न था महाराज जी कि पति राधा राधा जपते हैं और मेरा वास्ता इधर है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपके वचनों में चलना चाहती नहीं, हूँ। हमारा चलती सम्मान की जरूरत ही नहीं ना। हमारी बात मान लो, भगवान को प्राप्त करो, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, हमारी बात मान लो और भगवान को प्राप्त करो। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम निश्चिंत रहो, यही हमारा सम्मान है। हमारा क्या सम्मान, बाबा जी हैं, क्या सम्मान हमारा? ये तो सब बाहरी व्यवहार है, नमस्कार प्रणाम, ये सब बाहरी व्यवहार, इसका कोई महत्व नहीं। आप दोनों एक प्रेमी की तरह चलो, पति पत्नी। आपको जगन्नाथ प्यारे हैं, उनको राधा नाम प्यारा है, दोनों आराम से चलो। दोनों जब प्रश्न करोगे तो दोनों के लिए बराबर हृदय से वही बात निकलेगी। तुम राधा राधा जपो, तुम जगन्नाथ जी का नाम स्मरण करो, क्योंकि मेरे जगन्नाथ है, मेरे ही किशोरी जी है, कोई और थोड़ी है। हमारे वही है, वही है। उन्हीं को चाहे तुम माँ काली कहो और उन्हीं को चाहे प्रभु कृष्ण कहो, वही है, दूसरा कोई नहीं। तो इतनी जरूर प्रार्थना है, एक मार्ग में चलो, समय बर्बाद मत करो। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, उपासना पद्धति अनेक है, ग्रंथ पंथ अनेक है। एक पकड़ लो, समय नहीं है ज्यादा, ज्यादा बुद्धि दौड़ाने का समय नहीं। एक पकड़ लो और बराबर प्रयास करो कि उसकी याद में हमारा समय, हम जो भी रसोई सेवा, व्यवहार सेवा, नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, हम उसकी याद करते हुए, कर्म समर्पण करते हुए, उसके गर्व में रहते हुए कि मैं प्रभु का हूं, पूर्ण परमात्मा मेरा स्वामी, वो मंगल में मस्त एकदम, जो नाम रूप सब मेरे स्वामी के नाम हैं। अभी कल ही हम चर्चा हम कह रहे थे कि एक बोले वारी, एक बोले तोय, एक बोले पानी, एक बोले जल, एक बोले वाटर। अब बोलो क्या अंतर है? सब एक ही पदार्थ के लिए तो कह रहे, जले के लिए तो कह रहे हैं। ऐसे ही राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, जो नाम बोलोगे एक ही परब्रह्म के वो अनंत नाम है, दूसरा कोई नहीं।